सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली वाराणसी के एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट में बम लिखा टिश्यू पेपर बरामद हुआ है। फ्लाइट में तकरीबन 180 पैसेंजर्स थे। इमरजेंसी गेट से विंग पर चलाकर बाहर निकाले गए हैं लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में ट्यूसडे सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला है, जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। इसे धमकी की आशंका माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ पैसेंजर्स इमरजेंसी गेट से विंग के थ्रू बाहर आए हैं। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 180 पैसेंजर शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर QRT और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई है। प्लेन की तलाशी ली गई है, लेकिन अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को टिश्यू पेपर मिला था। हालांकि टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा, इसकी जांच चल रही है। इस महीने यानी 1 मई से अभी तक 28 दिनों में एयरपोर्ट, स्कूल, अस्पताल समेत बम की धमकियों की ये 8वीं वारदात है। इससे पहले 23 मई को दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में बम की धमकी दी गई थी। बता दें कि उससे पहले गृह मंत्रालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सभी धमकियां फर्जी निकली हैं। बताया जा रहा है कि स्कूलों को, अस्पतालों को, बुटीक्स को और अहमदाबाद के 23 स्कूलों को उड़ाने की धमकी और अब एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने लगी है। अब अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में लैंडस्लाइड में 17 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 बच्चे थे। रेमल तूफान की वजह से बारिश से पत्थर की खदान गिरी है, जिसमें आसाम की भी 1 की मौत हो गई है। मामला पश्चिम बंगाल का आ रहा है, जहां पर पश्चिम बंगाल में संडे यानी 26 मई को आए रेमल तूफान के असर अब नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है। मिजोरम में तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश की वजह से ट्यूसडे सुबह 6 बजे आइजोल में एक पत्थर की खदान ढह गई। अब तक इसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 साल का लड़का और 6 साल की लड़की शामिल है। ऐसे में 2 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। मिजोरम के DGP अनिल शुक्ला ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि अब तक 17 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। इनमें तादाद बढ़ भी सकती है। 8 लोगों की हैं और जबकि 4 दूसरे सिटी के लोगों की हैं। बाकी डेड बॉडीज की पहचान की जा रही है। मलबे में 6-7 लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तेज बारिश की वजह से इसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य असम में भी आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। मोरीगांव जिले में ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिरने से एक कॉलेज स्टूडेंट की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हो गए हैं। सोनीतपुर जिले में एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, इसमें 12 बच्चे घायल हो चुके हैं। ऐसे में लगातार बारिश की वजह से मिजोरम के सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर आज बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनियों के अपने कर्मचारियों से घर से काम करने के लिए कहा गया है। अब अगर बात करें CM नवीन पाठक की, तो भाषण के दौरान कांपने लगे नवीन पटनायक के हाथ VK पांड्या ने पकड़े हाथ और हेमंत ने उस पर तंज कसा है। CM नवीन पटनायक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोल सकती है उसकी एक लिमिट है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो 1 जून को लोकसभा चुनाव से 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग्स होनी है। इसी बीच एक चुनावी रैली को प्रोग्रामिंग में लाया गया था। उसमें ओडिशा के CM नवीन पटनायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का बायां हाथ काफी कांप रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में पुराने IAS अधिकारी और नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी VK पांड्यन को CM के पास खड़े देखा भाषण देने में मदद करते हुए देखा गया है। इस बार असम के CM हेमंत बिस्वा ने अपना तंज कसा है। असम के CM और BJP नेता हेमंत बिस्वा ने शर्मा से ओडिशा के CM नवीन पटनायक और BJD विवेक पांडे का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला वीडियो है। VK पांड्यन ने नवीन बाबू के हाथों की हरकतों को भी कंट्रोल कर रखा है। मैं ये सोचकर कांप उठता हूँ कि तमिलनाडु का एक रिटायर पूर्व नौकरशाह इस वक्त ओडिशा के भविष्य पर किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। भाजपा राज्य के लोगों को ओडिशा के शासन वापस देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बात अगर आप करें सोनीपत की, तो सोनीपत फैक्ट्री में आग लग गई है। सोनीपत में रबड़ की फैक्ट्री में आग लगने से सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा लोग आग में झुलस चुके हैं। सोनीपत जिले के राय औद्योगिक क्षेत्र की रबड़ फैक्ट्री में ट्यूसडे को आग लग गई। इस दौरान सिलेंडरों में ब्लास्ट हुए, जिससे 40 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री में रबड़ होने की वजह से आग तेजी से फैल गई थी। ये मामला संवाददाता सोनीपत जिले के राय आधुनिक क्षेत्र की रबड़ फैक्ट्री का आ रहा है।
बताया गया कि सिलेंडरों के ब्लास्ट की आवाज इस कदर तेज थी कि किलोमीटर तक आके गई है। बताया गया है कि 16 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, 8 को पीजीआई रेफर कर दिया गया है, वहीं कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।